वक्त देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद किसानों और प्रशासन के बीच समझौते से हालात नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण है। प्रशासन ने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 45 लाख रुपए और हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। लेकिन देश के कई राज्यों और यूपी के कई जिलों में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। घटनास्थल पर जाने की कोशिश करने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया, तो अपने घर के बाहर धरने पर बैठे अखिलेश यादव को हिरासत में लेकर रिहा कर दिया गया। कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के गांव बनवीर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे थे। आरोप है कि उनको लेने जा रहे अजय मिश्रा के बेटे और उनके साथियों ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे किसान उत्तेजित हो गए, जिससे हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक चतुराई और प्रशासनिक सतर्कता से दूसरे राजनीतिक दलों को फायदा उठाने से भले ही रोक दिया, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड का राजनीतिक असर दूर तक पड़ने की आशंका है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के 20 दिन पहले आंदोलनकारियों के खिलाफ बयान को किसानों की उत्तेजना का कारण बताया जा रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अधिकारियों से लठ से निपटने के बयान ने यूपी, हरियाणा समेत देश की सियासत गरमा दी है। रिपोर्ट देखें। लखीमपुर खीरी में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। कमोवेश पूरे देश में ही आजकल यही हालात हैं। लेकिन लखीमपुर खीरी सत्तारूढ़ दल के किसानों के प्रति रवैये की ताजी मांगी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मौके पर पहुंचकर किसानों की मांगे रखी। प्रशासन ने किसानों का गुस्सा शांत करने के लिए उनकी ज्यादातर मांगे मान ली हैं, जिनमें मृतकों को मुआवजा और एक परिवारजन को सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया गया है। जो घोषणा यहाँ पे हुई है और आपसी कमेटी का एक समझौता हुआ यहाँ पे, उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे इसकी घोषणा करेंगे कि पैसे गिरफ्तारी में भी पड़ी है, FIR भी सारी चीजें हुई है और पैसों की भी घोषणा शुरू हुई है। 45 लाख रुपया मृतक के परिवारों के लिए न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। प्रशासन ने 8 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं को तनावपूर्ण हालात के हवाले से लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लखनऊ से उनके आवास से निकलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वो चकमा देकर आधी रात में ही पैदल ही निकल पड़ी। रास्ते बदल कर सीतापुर के सिंधौली तक पहुँच गयी। सुबह करीब 4 बजे हर गाँव कस्बे के पास प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोक लिया। यहाँ पुलिस और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बीच धक्का मुक्की का वीडियो सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे आप लोगों को। ये क्या तरीका, आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे? भैया छोड़ो उनको। बहरहाल पुलिस ने प्रियंका गांधी को PAC की द्वितीय वाहिनी में रखा गया है। यहाँ भी प्रियंका गांधी हिरासत में झाड़ू लगाती दिखाई पड़ी, लेकिन प्रशासन ने कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के लखीमपुर खीरी जाने पर पाबंदी लगा दी। प्रियंका ने पीड़ित परिवारों से मिलने की मांग को लेकर हिरासत में उपवास शुरू कर दिया। वहीं धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर फिर उन्हें रिहा कर दिया। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके
खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की प्रगतिशील सोशलिस्ट पार्टी ने प्रदेश में आंदोलन चलाने का ऐलान कर दिया है। वहीं किसान देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यूपी में भी कई जिला मुख्यालयों में भी धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है और 6 अक्टूबर तक वहां अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात रखने का फैसला लिया गया है। वहीं यूपी ने सीमावर्ती राज्यों के बॉर्डर पर सघन चेकिंग शुरू कर दी है। दिल्ली से यूपी को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-24 बंद करना पड़ा और DND टोल प्लाजा पर भारी जाम लगा रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मामले की नजाकत समझकर 20 घंटे के भीतर हालात पर काबू पाने में कामयाबी पाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो यूपी की सियासत फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा गर्म है और ऐसे में सरकार 45 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए तैयार हुई है मृतकों के परिवार वालों को। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी के। अजय उपाध्याय जिस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। राज सिंह देसवाल जिस वक्त हमारे साथ है, सेक्रेटरी है BKU के। और सुधीर दुबे जी हमारे साथ हैं, जो कि लीडर है SP के। बहुत स्वागत है सर आप सभी का। पहला सवाल मेरा यहाँ पर अजय उपाध्याय जी आपसे है। जिस बात का आप लोग मांग कर रहे थे, जिस बात की मांग कर रहे थे कि न्यायिक जांच हो, मुआवजा मिले, नौकरी मिले, तमाम बातें मान ली गई है। अब आप लोग संतुष्ट है क्या? देखिए, लोगों की जान जाए, जान के एवज में कोई मांग बहुत छोटी होती है। जिस तरह से निरसंग हत्या हुई है, जिस तरह से बेदर्दी हुई है, बेशर्मी सरकार की अभी भी है, और जिस तरह संवेदना के बदले सिर्फ दिखावे की राजनीति हो रही है, सबको पता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने कहा था कि सिटिंग जज के अध्यक्षता में इंडिपेंडेंटली एक जांच हो। रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में इन्होंने जांच कराने का मामला किया। 1 करोड़ रुपए कम से कम उनको मिनिमम मिलना चाहिए। हालांकि ये कंपनसेशन नहीं है, किसी की जान का कंपनसेशन ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम उस परिवार को कुछ राहत मिलेगी। किस तरह से ये आपस में बात हुई है, उन परिवार के, उन लोगों के परिवार के कोई व्यक्ति बाहर नहीं आ रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। और जब दबाव बना है, संवेदना व्यक्त करने के लिए भी विभिन्न पार्टियों के लोग वहां जाकर के उस परिवार को कहीं ना कहीं संवेदना देना चाह रहे हैं, तो ये तानाशाही पूर्ण वाली सरकार जो है सिर्फ रोकने का काम कर रही है। आप सोचिए जरा, किसी भी व्यक्ति के परिवार में इस तरह की घटना हो जाती, एक मंत्री और मंत्री का बेटा कितना अहंकार में डूबा हुआ है कि गाड़ियों से रौंदता है लोगों को, अपने ही नागरिक को, किसानों को जो आंदोलनरत है। इससे दुखद इस देश के लिए क्या हो सकता है? और अभी तक एक संवेदना का शब्द इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं आया, गृह मंत्री के मुंह से नहीं आया। क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है अभी तक उसे? ठीक है राज सिंह देसवाल जी, ये दुखद घटना है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। राजनीति की नहीं है, ये संवेदना की भी है। मर गई है संवेदना इस सरकार की। ठीक है सर। राज सिंह देसवाल जी, बेहद दुखद घटना है जो कि लखीमपुर से सामने आई है। बेहद संवेदनशील मामला, जिन परिवारों के घर से लोग गए हैं, जाहिर तौर पर उनके घर में मातम छाया हुआ है। और ये जो कमियां हैं, ये सिर्फ मुआवजे से पूरी नहीं की जा सकती। क्या कहेंगे आप इसमें? सबसे पहले आप देखिए, कहने को जो है ना, आपस में राकेश टिकैत जी ने वहां जाकर जो है ना, जो ये आपस में मीडिएटर का काम कर जो समाधान निकाला है, लेकिन आज सुबह से जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, अगर उनको आप टीवी पे सुने तो उनको लगता है कि वे जो है ना अभी कोई समाधान चाहते नहीं है। दरअसल पिछले समय की जो घटनाएं हैं, जो भाजपा के जैसे मुख्यमंत्री है, खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इधर से ये अपने राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, तो आप इनके बयान वगैरह देखिए किस तरीके की ये बातें कर रही हैं। ये मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बिंग ये कुछ जो है ना ऐसा लगता है कि लेकिन एक निष्पक्ष जांच हो पाएगी। अजय मिश्रा जी स्वयं कहते हैं कि मेरा इतिहास पढ़ो, तो मैं क्या हूँ, 2 मिनट के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। अभी भी उनका जो रवैया होगी, जो नेता लोग मिलने गए हैं, वे विपक्षी दल के जो है सहानुभूति रखते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो और उनके बेटे दोनों में से कोई भी उस जगह पे नहीं थे। बेबुनियाद इल्जाम हम पे लगाए जा रहे हैं। ये बेबुनियाद जो है ना, ये सबूत के साथ ये ऐसे ही कहेंगे कि देख लेना, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी इसकी, क्योंकि
वो आदमी खुद क्रिमिनल है, खुद कहता है कि मैं क्रिमिनल हूँ। क्रिमिनल आदमी देश का राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री बन के बैठा हुआ है। क्या उम्मीद करते हैं हम उससे कि जो है ना, जो वहाँ पे जांच होगी वो निष्पक्ष होगी? देखिए, आगे आगे देखते रहिए कि क्या होगा। लेकिन एक बात साफ है कि भाजपा ने अंतर ये तय कर लिया है कि जो भी तुम्हारे विरोध में बोले, अब उसको जैसे भी है, चाहे तुम्हें जो है ना जैसे भी हत्याएं करनी पड़े, अब तुम हत्याएं करनी शुरू कर दो। हत्याओं का आह्वान कर दिया है इस घटना के द्वारा भाजपा ने। हम बड़े दुखी हैं इससे। इस सरकार ने इस सरकार ने आने वाले समय में जिस प्रकार जर्मनी के अंदर आज कोई हिटलर का नाम नहीं लेता, हिटलर का अगर कोई नाम ले ले तो उसको एक तरीके से वो अपमान महसूस करता है। यही हाल भाजपा का हो जाएगा। आने वाले समय में कोई भाजपा का नाम नहीं लेगा। एक ऐसा कलंक इसके माथे के ऊपर जो है ना ये लग गया। ठीक है, सुधीर जी आपसे पहले मैं एक सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद महेश जी का रुख करेंगे। सुधीर जी, इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज सुबह से देखा गया कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, राजनीतिक सरगर्मी भी बहुत ज्यादा तेज दिखाई दी उत्तर प्रदेश की सियासत में। अखिलेश यादव भी अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए, उन्हें हिरासत में लिया गया, फिर उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन वो अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाते रहे। किस तरह से इसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पूरे घटना पर? नेहा जी, सबसे पहले जो ये घटना हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और निश्चित रूप से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ये घटना हुई है, आखिर इस घटना के पीछे कारण क्या रहे, इन पर एक बार विचार करना बहुत जरूरी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किस तरह से सत्ता के नशे में चूर केंद्र के एक मंत्री जो है वो बयान देते हैं सार्वजनिक मंच से कि किसानों को मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, आप ठीक हो जाइए। लेकिन उत्तर प्रदेश में बैठे जो बाबा जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस घटना पे, इस बात पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। और आखिर इस बात को लेकर के किसानों में जो रोष था, उस रोष को किसी ने नहीं देखा। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, जो मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पे संज्ञान नहीं लिया और उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वहां तय हो गया और किसानों से कोई बातचीत नहीं की गई। उप मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की कोई जानकारी नहीं ली कि वहाँ की कानून व्यवस्था क्या है। और केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किस तरीके से एक तानाशाही, एक सत्ता के नशे में चूर होकर के किसान भाइयों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, ये बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा अखिलेश यादव जी के बारे में, माननीय अखिलेश यादव जी को आज रात में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और जब वो उन परिवारों के साथ मिलना चाहते हैं, उनके दुख में शामिल होना चाहते हैं, उन परिवारों को सांत्वना देना चाहते हैं, शोक संवेदनाएं देना चाहते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की जो तानाशाही सरकार है, ये अखिलेश यादव जी को अरेस्ट करती है और वहां पे जाने से रोकने का काम करती है और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करती है। ठीक है, ठीक है, महेश जी से जवाब ले लेते हैं इस पे। महेश जी सवाल, ठीक है सर, सुधीर दुबे जी, सरकार है। ठीक है, महेश जी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहती हैं विपक्षी पार्टी, क्यों नहीं करने दिया जाता? नेहा जी, मुझे लगता है कि जो किसान संगठन है, ये जो राजनीतिक चेहरे हैं जो अपनी सियासी मंसूबे को पाले हुए इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं इन्होंने पलीता लगाया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन किसान नेताओं को और उन किसानों को और लखीमपुर के निवासियों को और प्रशासन को, जो इनके किसी तरह से झांसे में। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ 5 ही या 4 ही किसान अब तक मरे इस किसान आंदोलन में? आपसे पहले ये कहां थे? किसके आंसू पूछने किसके घर गए? बताया जाता है ना कि 500 किसान मरे, क्या था? चलिए, आप हमें तो खलनायक समझते हैं, आप तो इनके नायक हैं, आप तो इनके हमदर्द हैं। किसके घर गए? आपसे पहले प्रियंका गांधी किस किसान के घर गई? सपा प्रमुख जो है, किसको 1 गिलास पानी पिलाए? सपा का कौन सा कार्यकर्ता यहाँ खड़ा मिला? तो आज जो सूझबूझ का परिचय दिया है किसान संगठन ने, उससे कहीं न कहीं जनता के बीच में भी उसकी अच्छी छवि बनी है।
कि आज 8 लोगों की वहां मौत हुई है, जिस मौत पे मरहम लगना चाहिए, उस पे नमक छिड़कने का जो ये काम कर रहे थे पिछले 24 घंटे में, और इनको तो ये लग रहा था कि ये मौका हाथ से ना निकल जाए। नहीं, ये डर था क्या सरकार में कि अगर विपक्षी पार्टियां किसानों के परिवारों से मिलेगी, मृतक किसानों के परिवारों से मिलेगी, तो इस मामले को रफा दफा नहीं किया जा सकेगा, बात नहीं बन पाएगी सरकार की? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मिलिए ना, लेकिन राजनीतिक सोच बस क्यों मिलिए आप? मेरा यही कहना है ना कि अब से पहले भी तो किसानों की मौत हुई है, कोई कोरोना से मरा, कोई ठंड से मरा, कोई किसी वजह से मरा। किसके घर गए आप संवेदना व्यक्त करने? आज ही इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और 8 लोगों की मौत के बाद जो है आप 80 लोगों को और मारते वहां पे, बयान देते हैं आग में घी डालने का काम जो है। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतनी बेशर्मी से चैनल के ऊपर बैठ के इस बात को कह रहे हैं। नेहा जी बताइए, आज ये तो गाली देने के लिए आए भैया, मैं गाली नहीं आंदोलन में भागीदारी नहीं करता, इतना ये क्या मतलब है? मैं इनको बेशरम क्या जनता की आवाज को, किसानों की आवाज को नहीं उठाता, क्या तरीका है सरकार इतनी जल्दी कार्रवाई करने में लग जाती है? कौन सा बहस करने का? दुबे जी आप पढ़े लिखे आदमी हो यार, तरीके से बात करो, अब शब्द इस्तेमाल मत करो, लॉजिकल बात कहो, क्या दिक्कत है? ठीक है। अरे वर्मा जी, आप एक बार नहीं, मैं कह रहा हूँ दुबे जी, आप दुबे जी आपको मैं मानता हूँ, आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? कोई भी अगर नेता वहाँ जाना चाहता है, आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं, आपकी पुलिस नहीं। महेश जी अगर आप कहते हैं जाइए, संवेदनाएं व्यक्त करिए, लेकिन राजनीतिक का सोच के साथ नहीं। आप सीधा सा सवाल मेरा महेश जी आपसे ही है। सब ब्रेक पे जाने से पहले एक मैंने सवाल आपसे पूछा था, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि अगर राजनीतिक मंशा के साथ नहीं आना है तो आप मृतकों के परिवार से मिलिए, लेकिन आप कैसे ये तय कर लेंगे कि किसी की राजनीतिक मंशा है या नहीं है, कोई संवेदनाएं प्रकट करने जा रहा है नहीं जा रहा है, ये क्या आप तय करेंगे क्या सर? नहीं, हम तय नहीं करेंगे, लेकिन नेहा जी जो पहले घटना घट चुकी है या जो इसके पृष्ठभूमि में, किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक मिनट के लिए लेके आपको जाऊंगा। जब लाल किले पे हमला हुआ और ऐसा लगा किसान नेताओं को कि अब सरकार सख्ताई बरतेगी, राकेश टिकैत जी फूट फूट कर मीडिया के आगे रोते रहे कि भाई हमारे आंदोलन को कुछ साजिश के तहत जो है तो उसको डिरेल करने की कोशिश की गई। हमारी मंशा नहीं थी कि हम अपने ही आत्मसम्मान पे चोट पहुंचाएं लाल किले पे। उस वक्त इसमें से कोई भी ये ट्विटरबाज, ये कोई भी विपक्षी नेता किसी तरह के हौसले, किसी तरह का ट्वीट, किसी तरह का ये कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े, एक भी दिखा दीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि भाई आप लोग ये मत समझो कि हम किसी तरह से आपको लाल किले पे हमले के बाद किसी तरह से हम परेशान करने वाले हैं, आपको गिरफ्तार करने वाले हैं या किसी तरह से आपको परेशान करने वाले हैं। और जो पलायन था, जो सिंधु बॉर्डर से मीडिया रिपोर्ट दे रही थी, सिंधु बॉर्डर से लोग जाने लगे थे, गाजीपुर से जाने लगे थे, वो सारे रुक गए। सवाल ये है कि ऐसे में उस वक्त ये कहां थे? अब जब उन्होंने थोड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, और ऐसी घटना की इंतजार हो रही थी क्या कि जैसे ही ये घटना घटे और वो एकदम से ये लोग चीख पुकार करते हुए अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कल तो ये डिमांड था नेहा जी कि अखिलेश यादव जी ये कह रहे थे कि FIR दर्ज हो मंत्री जी के बेटे के खिलाफ, उनको छोड़ा जा रहा है, उसके लिए मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। अब जब हो गया, स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे थे। प्रियंका जी ये कह रही थी कि भाई अगर हमने सही तरीके से इस मामले को नहीं उठाया तो जो दोषी है उनको छोड़ दिया जाएगा, इसमें तो कोई पुलिस कार्रवाई होगी ही नहीं, उल्टा जो है किसानों के ऊपर जो है ऐसा किया जाएगा। तो ये जो इस तरह की बातें थी, अब ये सारी बातें जब समाप्त होती नजर आ रही है तो ये बौखलाहट कहीं ना कहीं सामने तो आएगा। नहीं तो आपको ये लगा कि बौखलाहट सामने आएगी और ये भड़का सकते हैं, इसलिए इन्हें नजरबंद कर दिया जाए, इन्हें नहीं जाने दिया जाए, इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाए? अगर इनके वहां जाने से, मैंने कहा कि 8 की जगह 80 मौत और हो जाए, ये कर क्या रहे हैं आप मुझे बता दीजिए ना।
ठीक है, मैंने आपको एक पृष्ठभूमि में ले जाकर सारी बातें रखी आपके आगे, आपके दर्शकों के आगे, उसका मंशा यही है मेरा। ठीक है। अजय उपाध्याय जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, आप लोगों के वहां जाने से क्या हो जाता? अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर पहुंच भी जाती तो उससे क्या हो जाता? कुछ हो जाता क्या? अभी जो सरकार की तरफ से किया गया, जो मुआवजे का ऐलान किया गया, उसमें प्रियंका गांधी जाके क्या कर देती? क्या शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को नहीं रख सकती थी क्या? नेहा जी, बड़ा कितना दुखद और कैसा दर्दनाक सीन, और उसमें भी इस तरह की बात। पिछले 12 मिनट से मैं सुन रहा हूँ महेश वर्मा जी को झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। पहली बात कि प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किला पर हमला हुआ तो उसको, अरे हमला तो करवाया आपने, सबने देखा। चलिए, प्रियंका जी की बात आपने अभी बात की है, क्या जब किसी की मौत होगी, इस तरह की बात होगी, रौंदा जाएगा, विभत्स हत्याएं की जाएगी सरकार के द्वारा, और मंत्री का बेटा इन्वॉल्व होगा, क्या नहीं जाना चाहिए? बात नहीं करनी चाहिए किसी को? सब लोग अपने मुंह पर पट्टी बांध ले, क्यों आप भी बात कर रही हैं? आपको भी नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। छा गई। अभी मैं प्रचार सुन रहा हूँ, शर्म भी नहीं आ रही है, कैसे कैसे प्रचार हो रहे हैं। कम से कम आज तो छा गई है। यूपी में मंत्री पुत्र ने किसानों को रौंदा, हत्यारी सरकार छा गई है। ये प्रचार आना चाहिए था। किसानों को की हत्याएं की गई, रौंदी गई। मुझे राइट टू रिप्लाई मिलना चाहिए। अभी बात एक है, आप ये महेश वर्मा जी या तो पढ़ लिख के नहीं आते हैं या आंख पे पट्टी बांधे रहते हैं। क्या लखीमपुर खीरी से पहले प्रियंका जी कहीं नहीं गई? सोनभद्र में जब घटनाएं हुई थी, जवाब दीजिए महेश जी, जवाब दीजिए। क्या इससे पहले वो कहीं नहीं गई क्या? नहीं, मेरी बात मैं 10 मिनट से 12 फिर आऊंगी मैं आपके पास, अजय जी, इसमें जवाब ले लेते हैं। ठीक है, रखिए अपनी बात, रखिए। अभी कानपुर में क्या विपक्षी मध्य प्रदेश में नहीं गए जब जिस तरह से हत्या की सरकार थी, वहाँ के जनरल डायर की तरह में जब घटना हो रही थी, चंद्रशेखर को जब रोका गया, प्रियंका जी नहीं गई, बादा में नहीं गई, मिर्जापुर में कहाँ नहीं गई? और क्यों नहीं जाएगी? किसी किसान की हत्या को लेकर सजा हुई, क्या ये इसमें छलनी कर दिया। हमारे कर्नाटक में इन्होंने अपने वहां रोक दिया। हमारे सीनियर नेता करने वाले ऐसे नर 50 को आज के डेट में अगर ये कहेंगे कि हम किसानों के हितैषी हैं, जिन्होंने इस देश में किसानों का हरण किया, हाथरस में गए थे, उन्होंने कृषि कानून यही लागू करके, और वहीं मियां मिट्टू ने आज बोल रहे हैं, ऐसे मुखौटे लगा के कहेंगे कि भाई हम किसानों के हितैषी हैं, और ये किसानों के हित में बात करने वाले हैं। क्या किया है? कैसे लोग हैं? 700 लोगों की जाने गई है। प्रधानमंत्री जी के सब विडंबना है सर ये देश की। किसान खुद हमारे साथ मौजूद है, ऐसे नहीं। कौन किसानों का हितैषी है, कौन किसानों का हितैषी नहीं? देसवाल जी साफ कर दीजिए, क्या कौन से किसान ने आपकी, कौन से देश में, कौन से, ठीक है सर, ठीक है, कौन सी सरकार ने आपकी बात सुनी? किस सरकार ने आपकी बात मानी? किस सरकार ने आप लोगों का भला किया? अगर किया होता तो क्या देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, आप लोगों का भला हुआ क्या? लोगों की जान नहीं मारी किसानों की। नेहा जी, कृपया करके मेरे को 2 मिनट जो है ना, बिल्कुल है आपके पास, रखिए अपनी बात। देखिए, हमारे साथ पिछली सरकारों ने भी जो है ना न्याय नहीं कर, उन्होंने जो है ना हमारा कोई भला नहीं किया, लेकिन जितना अन्याय इस सरकार ने करा, इतना उन साथियों ने मिलकर भी नहीं करा। इन्होंने तो अति कर दी। मैं अभी वर्मा जी कह रहे थे कि किसानों ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और इस समाधान की तरफ जो है ना ले गई इस प्रसंग को। मैं ये कह रहा हूं कि अब थोड़ा सा सूझबूझ का काम जो है ना भाजपा सरकार को भी, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी कर लेना चाहिए। अजय मिश्रा जी ने 2 बातें कही थी, गंभीरता से ले लो ये सरकार। एक तो उसने पूरा कर दिया है कि मैं 2 मिनट में तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं, वो उसने दिखा दिया। और दूसरी चैलेंज जो चुनौती है वो अभी उसकी बरकरार है, और वो आदमी इस काम को भी करेगा। वो इस मामले को हिंदू और सिखों में बदल देगा। उसने ये कहा है कि लखीमपुर खीरी में तुम्हारा रहना जो है ना मुश्किल कर दूंगा मैं। थोड़ा सा वर्मा जी देख लेना, ये आदमी उस तरफ भी कदम बढ़ाएगा, और भाजपा उस दिन भी लिपापोती करेगी, किसानों को कसूरवार ठहराएगी, और सारा मामला फिर लाल किले से शुरू कर देगी। रिएक्शन और ये आने वाले समय में ये अजय मिश्रा करेगा ये काम। ठीक है, चुनौती दी है पूरे देश को। महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, मैं सुधीर दुबे जी का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे जवाब ले लेती हूँ महेश जी, कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अगर इस तरह का बयान दें तो इसे क्या कहेंगे?
क्या ये जिम्मेदाराना बयान है? और केंद्र में मंत्री से इस तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती है क्या? देखिए नेहा जी, जो बात कही जा रही है उनको लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उनके बेटे ने भी स्पष्ट किया, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि किसी तरह से हमारा इनका कन्फ्रंटेशन तो था ही नहीं। अचानक जो घटना घटी है, जो दुखद घटना घटी है, उसको लेकर वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन सवाल यह है कि उनकी किसी चीज को अगर हम सामने रख के योगी सरकार कोई बात करती, उनकी कहीं किसी बात को हम इंपॉर्टेंस दे रहे होते तो उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जाते क्या? ये अपने आप में दर्शाता कि हमारी नीयत क्या है। दूसरी बात आप सुन लीजिए, अगर इन्होंने, देशवाल जी ने ये बात छेड़ी है, हमने क्या आपको कभी इस चीज के लिए कहा? आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए कि क्या लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ या नहीं हुआ? चलती गाड़ी में खबर आई या नहीं आई? तलवारें भाजी गई कि नहीं भाजी गई? ट्रैक्टर चला के पुलिस कर्मियों को मारने की कोशिश की गई या नहीं की गई? सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ? लेकिन अगर एक केंद्रीय राज्य, सर सुन लीजिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अगर इस तरह के बयान देते हैं, बीजेपी की तरफ से क्या कार्रवाई हुई उन पर? कोई कार्रवाई हुई क्या? की तरफ जो सबसे बड़ी तो कार्रवाई यही है ना। क्या कार्रवाई इसे बताइए। मैंने आपको बताई कि आज की डेट में शासन ने किसी तरह से कोई भी जो बात कही जा रही थी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने ऐसे बोला और उन्होंने ऐसे किया और इस तरह से किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उनके बेटे के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ हुआ है सर, उनके खिलाफ हुआ है। पार्टी ने उन्हें निकाला है क्या, या किस तरह की कार्रवाई की है बताइए ना। नहीं, सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कितने किसान नेता हैं जिनके ऊपर किसान इस तरह के बयान देने के बाद माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की देशद्रोहियों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं कि भाई यहाँ जो है उन लोगों को शेल्टर दिया जाए। किसान नेता की तुलना आप भारतीय जनता पार्टी से करेंगे? समर्थन करते हैं जो माओवादी भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में मंत्री से करेंगे क्या किसान नेता की तुलना? भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं एक भाषा की बात कर रहे हैं सर, भाषा की ही मैं भी बात कर रही हूँ। आप मुझे बताइए, वो नेता जो कि देश चलाने का काम कर रहे हैं, देश की संसद में बैठते हैं, और किसान नेता से तुलना कर रहे हैं आप किसान नेता से तुलना कर रहे हैं, एक सांसद की, एक केंद्र में मंत्री क्या होता है? सबके अधिकार है, आपके अधिकार है, मेरे अधिकार है, केंद्रीय मंत्री को कोई विशेष अधिकार है क्या? ये विशेष अधिकार नहीं है तो इस तरह के बयान वो दे देते हैं, उसके बाद भी आप पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर वो किसानों के बारे में उन्होंने जो बात कही वो स्पष्ट भी कर दिया, हमारी मंशा ये नहीं थी, और इसको ये कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कुचलने जा रहे हैं या मारने जा रहे हैं या किसी से कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। सुधीर दुबे जी विपक्ष पे भी आरोप लग रहे हैं सर कि किसानों के शवों पर सियासत करने का काम कर रही है विपक्षी पार्टियां। इस तरह के आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। नेहा जी, मैंने वर्मा जी को बहुत धैर्य से सुना है, और वर्मा जी को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और इनकी नियत की बात जो ये कर रहे हैं, इनकी नियत अगर साफ होती, अगर ये इस घटना को लेकर के संजीदा होते तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा होता या उनको पद से हटाया जाता। लेकिन केंद्रीय मंत्री जो जिन्होंने ये बयान सार्वजनिक मंच से दिया है, उनके ऊपर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है। दूसरी बात, जो इन्होंने बात कही है कि आज जो है कितनी गैर संवेदनशील सरकार है, जो किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। आज लगभग 1 वर्ष हो गया, और 1 वर्ष से किसान अपना घर परिवार, अपने खेती बाड़ी सब छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जगह जगह धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार कच्छ में जाकर के प्रधानमंत्री जी किसानों से मिल लेते हैं, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उनसे मिलने की इनको फुर्सत नहीं है। तो मेरी मांग है, जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले मांग की थी, प्रत्येक मृतक परिवार को 2-2 करोड़ रुपए का मुआवजा होना चाहिए। दूसरी बात, केंद्रीय मंत्री जो अजय मिश्रा जी हैं, उनको सबसे पहले बर्खास्त किया जाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इनके जो 2 कानून हैं, चाहे वो नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, इसका खामियाजा पूरा देश उठा चुका है। आज इन्होंने तीसरा जो काम किया है, जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर, हम सबके ऊपर जो 3 काले कानून इन्होंने थोपने का काम किया है, और लगभग 1 वर्ष से किसान संगठन और देश के लोग मांग कर रहे हैं ये कानून।
देसवाल जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, अब क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बयान निकल के सामने आए, न सिर्फ अजय मिश्रा की बात करें सर, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि आंदोलनकारियों से लट से निपटेंगे, तो इस बयान के क्या मायने निकाले, क्या समझ रखा है किसानों को? ये मेरे से सवाल है जी देसवाल साहब। दरअसल इसमें मुझे लगता है कि ये इन्होंने बैठ के अपनी एक रणनीति बना ली है। ये अजय मिश्रा, ये खट्टर, ये वो आयुष सिन्हा, एसडीएम वगैरह, ये सब तो छोटे मोटे मोहरे हैं। इनके द्वारा जो है ना वो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। अब भाजपा ने तय कर लिया है कि हमें कुछ भी हो, जो भी हमारे विरोध में खड़ा होगा, हम उसको जो है ना उसका अंत कर देंगे, उसको जो है ना उसकी हत्या ही करेंगे। अब ये हत्याओं पे उतारू हो गई है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, मुझे एक बात और बताइए देसवाल साहब, ये क्या तरीका ठीक है प्रदर्शन करने का? अगर केशव प्रसाद मौर्य, एक सेकंड से सुन लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से आना चाह रहे थे हेलीपैड पर, वहां पर किसानों का जमावड़ा लग गया, उन्होंने उस रूट को कैंसिल किया, वो बाय रोड आए, वहां पर भी आप लोग काले झंडे लेकर पहुंच गए। ये तरीका ठीक है आप लोगों का आंदोलन करने का क्या? मैं ये कह रहा हूँ जिस समय पर ये वहां पर हेलीपैड पे उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, उसके बाद में ये लोग अपने ये समझ रहे थे कि चलो भाई आज जो है ना हम हमारी बात को जो है ना ध्यान दिया, ये तो वापस जा रहे थे, ये वो आंदोलन नहीं तो जहां पे नेता जाएंगे वहां पे जाके आप ऐसे प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम कर देंगे क्या? क्यों नहीं कर देंगे? और हमारे पास तरीका क्या है? हम लाठियां लेके, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रोड जाम करने का अधिकार आप लोगों को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर देखा कि हमारे खिलाफ जो है ना हम लोग गलत काम कर रहे हैं, तो वो जो सजा देगा उसको हम हाथ जोड़कर जो है ना स्वीकार करेंगे। अगर वो करेगा तो आएंगे तो सेना बात तो सुनेंगे। लेकिन सर जब आप हम तो गए नहीं, आप कहाँ नहीं गए? नेहा जी मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पे रखिए बात को। जो मुद्दा नहीं है क्या? किसानों की बात नहीं है क्या? नहीं, अजय मिश्रा जी ने जो ये बात कही है कि एक उसने पूरी कर दी है। अब सवाल यह है कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये उनका कर्तव्य बनता है कि या तो वो अजय मिश्रा जी के साथ खड़े हो जाएं कि नहीं हम लोग जो है ना अजय मिश्रा जी के साथ हैं, या जो है ना वो इनको इनके पद से मुक्त करें। लेकिन हम तो रोड जाम करेंगे, हम तो सारे नेताओं के रास्ते रोकेंगे, ये मैं मानूं आपकी बातों को? मैं यहाँ जीना नहीं दूंगा। देसवाल साहब देखिए, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, मुझे सारे गेस्ट के पास जाना है, लेकिन आपकी जो बात है उसके मैं क्या मायने निकालूं कि हम तो रोड रोकेंगे, हम तो जाम करेंगे, हम तो अपनी मांगों को उठाएंगे, काले झंडे लेकर जो मंत्री की गाड़ी जाएगी उसके सामने आ जाएंगे। आप ऐसा करो, एक कानून पास कर दो कि कोई भी देश के अंदर काले झंडे नहीं दिखाएगा, और जिन्होंने पहले भी दिखाए हैं। मैं रोड जाम की बात कर रही हूँ सर, उन सब मैं गाड़ी के आगे आने की बात कर रही हूँ सर। क्या आगे आने वाली बात में कर दो बंद सबके लिए। आज के दिन पे काले झंडे दिखाना कोई जो है ना गुनाह नहीं है। ठीक है महेश जी, जल्दी से इनका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे गेस्ट के पास जाऊंगी। चाह रहा हूँ कि आपकी सुप्रीम कोर्ट, देसवाल जी, आज सुप्रीम कोर्ट की जो तलखी थी उसके ऊपर जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भाई हम तो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हम देश के कानून को नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं हम गए नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, हमने तो कोई याचिकाएं दाखिल नहीं की। अरे मैं कह रहा हूँ राकेश टिकैत जी को ये झुटला रहे हैं क्या? ये तो हर चीज हम लोग जो है ना, हम लोग आजादी नहीं है वहाँ पे, लेकिन हम लोग वहाँ पे आंदोलन पे ठीक है। लेकिन महेश जी, हमने गलती करी। महेश जी ये कौन सा तरीका है सर? अजय मिश्रा कुछ कहते हैं, अगर मनोहर लाल खट्टर की बात करें वो कहते हैं लठ से निपटेंगे, यही तरीका है क्या किसानों से निपटने का? ऐसे ही निपटेंगे क्या? इसीलिए मुख्यमंत्री बनवाया? नहीं नेहा जी करेक्ट करिए, किसानों से। आंदोलनकारी कौन है? आंदोलनकारी कौन है? आंदोलनकारी नहीं, आंदोलनकारियों के झुंड में जो लोग जाते हैं, जो इनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आंदोलनकारी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आंदोलनकारियों से लठ से निपटा जाएगा। या आतंकवादी है? बताइए मेरे महेश वर्मा जी, क्या है राकेश बताइए इसी समय जी। अरे भैया आपने अभी बड़ी विनम्रता के साथ कही कि मेरे बीच कोई नहीं बोलेगा, अब आप लगातार बोल रहे हैं। ठीक है, रखिए जल्दी से बात रखिए। कभी राकेश टिकैत जी को आतंकवादी कह देते हो, आज कर रहे हो। ठीक है यार ये तो बोलने ही नहीं देंगे तो ठीक है रखिए महेश वर्मा जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देश का जो विधि विधान संविधान कानून सुप्रीम कोर्ट, आपके पास सब कुछ है। कोर्ट कचहरी कोई गलत करने वाला होगा ना, ऐसा नहीं है कि अंधेर कर दिया, अंधेर राज है।
या हर चीज को आप अगर इस तरह से समझोगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, किसी केंद्रीय राज्य मंत्री ने कुछ बोल दिया तो उसी के हिसाब से कुछ हो रहा है, सब है। लेकिन क्या डराने की कोशिश है क्या किसानों को? ये डराने की कोई कोशिश नहीं है। क्या साबित करते हैं? डराने की कोशिश होती तो संगठन के नेताओं के साथ ये डराने की बात होती, भयभीत करने की बात होती तो मैंने प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया और राकेश टिकैत जी के साथ बैठ के तो एक मरहम लगाने का काम। ठीक है अजय उपाध्याय जी, ये बयान क्या साबित करते हैं सर? हेलो, मेरे से आपने सवाल पूछा। कई मंत्रियों ने कहा कि आतंकवादी, अफगानी, पाकिस्तानी, इस सब सारे चीज, नक्सली, क्या क्या नहीं किसानों के लिए कहा। 700 से ज्यादा लोगों की मौत गई, एक शब्द संवेदना के प्रधानमंत्री और उनके शीर्ष नेतृत्व का नहीं आया। तो ये छोटे जो नेता हैं, इनके छुटभइये नेता जो हैं, अब उन्होंने तो धमकी तक दी कि देखो मेरा बैकग्राउंड देख लो कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ, गृह राज्य मंत्री अब हो गया हूँ, तुमको मैं औकात दिखा दूंगा, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद भी इनको चूंकि उनको प्रश्रय मिल रहा है, जब ऊपर सैया भय कोतवाल तो डर का है का, जब प्रधानमंत्री जी खुद ही चाहते हैं कि इस तरह से हो देश में और ये एक तरह से आतंक का माहौल हो, भय का माहौल हो, कहीं न कहीं बेशर्मी का हद पार करके लोगों को बर्बाद करने का माहौल हो, किसानों के साथ रोधने का काम अब शुरू हो गया है। लेकिन देश के लोग देख रहे हैं ये बेदर्दी और ये बेरहमी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्ता के अहंकार में आप लोग चूर मत होइए, समझिए लोकतंत्र है, जनता ने आपको चुना था, इसलिए नहीं चुना था कि किसानों पर आप गाड़ियां करेंगे। आप जानती हैं नेहा जी, जरा पूछिए, एक किसान जो बेचारे जिनकी जान गई है, उनका बेटा सेना में है, वो मिलने आया था अपने पिता से। दर्द देखिएगा उस सेना के जवान का, अपने पापा से, अपने फादर से मिलने आता है और उसके पिता को देश के केंद्रीय मंत्री का बेटा, गृह मंत्री का बेटा उसको रौंद देता है। इससे दुखद क्या होगा इस देश के लिए? दर्दनाक है और अभी भी शर्म नहीं आ रही है भाजपा के लोगों को। बिल्कुल सही तौर पे दर्दनाक है। सुधीर दुबे जी, अब क्योंकि प्रदर्शन हो रहा है आप लोगों की तरफ से किया गया, लेकिन अब मुआवजे का मरहम यूपी की सरकार ने लगाया है, इसके बाद विपक्ष की क्या रणनीति होगी? देखिए नेहा जी, जो आज ये हुआ है ये स्थायी कोई समाधान नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये जो घटना हुई है ये कोई इत्तेफाक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार किसानों का जुबान से अपमान करते आ रहे हैं, कभी उनको आतंकवादी कहते हैं, कभी उनके साथ जो है ना गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। और जब इससे भी किसान नहीं डरा और किसान अपनी मांगों को लेकर के अडिग रहा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अब उनके प्रति हिंसात्मक रवैया अपना रहे हैं। ये सोची समझी रणनीति है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो किसानों का आंदोलन है, किसान अपने आंदोलन में सिर्फ 3 जो काले कानून हैं इनको रद्द करने की बात कर रहे हैं, और किसानों का जो आंदोलन है उस आंदोलन में हमारी पार्टी किसानों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। ठीक है। और जहाँ जहाँ किसानों का उत्पीड़न। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर लखीमपुर पर सियासत बहुत ज्यादा गर्म है, तमाम राजनीतिक पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि सरकार ने भी सियासी दांव चलते हुए बहुत जल्द इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।